बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी बीजेपी से है, जहां 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। मध्य प्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, पार्टी में घमासान शुरू हो गया। दतिया की बात करें तो मध्य प्रदेश के दतिया से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने हंगामा किया, हाईवे जाम किया। दतिया से आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। ऐलान होते ही दतिया बीजेपी में बवाल शुरू हो गया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया, हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे तक दे दिए। देर रात तक नरोत्तम समर्थक हाईवे पर डटे रहे और विरोध करते रहे। नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। वहीं अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। इसके बाद बीजेपी ने यहां से नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। विपक्ष का कहना है कि उनके उम्मीदवार के डर से बीजेपी ने यह बदलाव किया है। तो चाहे बिहार बीजेपी हो या एमपी बीजेपी हो, यहां घमासान देखने को मिला है। जिस तरह से उम्मीदवार यहां बदला गया, उसको लेकर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा किया। बांकीपुर सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, जिसके बाद यहां विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल गया। तो मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी में घमासान शुरू हो गया और घमासान शुरू होने की वजह है आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाना, जिससे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हो गए। एमपी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं नरोत्तम मिश्रा और वो राज्य सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। उन्होंने नामांकन पर्चा तक खरीद रखा था। समर्थकों को भी पूरी उम्मीद थी कि टिकट नरोत्तम मिश्रा को ही दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ, बीजेपी बगावत खुलकर सामने आ गई। नरोत्तम समर्थकों ने हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे तक दे दिए। देर रात तक नरोत्तम समर्थक हाईवे पर डटे रहे। टिकट की घोषणा के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, वो सड़कों पर उतर आई। महिलाओं ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध जताया और आशुतोष तिवारी के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन बीजेपी दफ्तर में भी हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जबकि काफी समय से नरोत्तम मिश्रा यहां पर चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे। यहां तक कि उन्होंने नामांकन पर्चा भी खरीद लिया था। हालांकि पार्टी ने अंतिम वक्त में उनका टिकट काट दिया। दतिया में बवाल के बाद बयानबाजी का दौर भी जारी है। बीजेपी ने जिस आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, वो नरोत्तम मिश्रा को अपना वरिष्ठ नेता बता रहे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उम्मीदवार के ऐलान को एक तरफा लिया गया फैसला बता रहे हैं। दावेदारी क्या कहेंगे? नहीं, दावेदारी नहीं, वो पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और दावेदारी जैसा कुछ नहीं है, पर मैं पार्टी के प्रति आभार। अच्छा, उनसे सर नरोत्तम जी प्रचार करेंगे आपके लिए? सर नरोत्तम जी आपके लिए प्रचार करेंगे? नहीं, स्वाभाविक, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे। कार्यकर्ता सभी निष्ठावान हैं, लेकिन यह निर्णय उनको गलत लग रहा है। सारे कार्यकर्ता उसमें निराशा का भाव है। कार्यकर्ता हजारों की संख्या में अभी भी एकत्रित है। पार्टी संगठन तो उनकी अपील है कि टिकट को बदला जाए, तभी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। ये स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है। सारे कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ताओं से ही जो इस्तीफा हुआ है होता है। कोई कार्यकर्ता होता है, पदाधिकारी होता है। मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, क्या करूँ? परिस्थिति ऐसी है कि कार्यकर्ता निराश है, नाराज है, परिस्थिति खराब है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है। तो आइए आपको बताते हैं कि दतिया में उम्मीदवार के ऐलान के बाद ये घमासान क्यों छिड़ा हुआ है, क्यों बगावत का ज्वालामुखी फूटा है। तो आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया दतिया उपचुनाव से, और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, जिसके बाद
नरोत्तम मिश्रा जो है वो उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके समर्थकों में निराशा हो गई। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। बताया जा रहा है नरोत्तम मिश्रा ने नॉमिनेशन फॉर्म तक खरीद लिया था। उनके चुनाव लड़ने की अटकलें काफी तेज थी और इसीलिए उनकी ओर से नामांकन पर्चा खरीद लिया गया था। 2023 में जब बीजेपी की राज्य में लहर देखने को मिली, तब उस वक्त अपनी सीट से चुनाव हार गए थे नरोत्तम मिश्रा और अब वो इस सीट से उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे थे। तो आशुतोष मिश्रा को जिन्हें टिकट दिया गया है, आखिरकार वो कौन है, आइए अब वो जान लेते हैं। तो कौन है आशुतोष तिवारी? दतिया से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है आशुतोष तिवारी को, उन्हें टिकट दिया गया है। बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं आशुतोष तिवारी, जिन्हें सीट से उतारा गया है। एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं आशुतोष तिवारी। युवा नेता हैं, उनके क्षेत्र में अच्छी पकड़। 2023 के चुनाव में भी वो टिकट के दावेदार थे और इस बार उन्हें पार्टी ने मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने पर चुटकी ली है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, पार्टी में गुटबाजी हावी है। 2 दशकों से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन ना सत्ता संभाल रही है ना संगठन संभाल रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्हें फॉर्म तक खरीद लिया था अपना, लेकिन चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी गुटबाजी में है। कई गुट बने हुए हैं, गुटों के नाम सबको पता है, लेकिन जनता जवाब देगी। दतिया के चुनाव में जिस तरीके से छल कपट हुआ है, उसका जवाब जनता देगी।